हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है, यह है y इज़ लेस देन और इक्वल टू x, और इसे हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अभी हमें इनइक्वालिटी को तो प्लॉट करना नहीं आता है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ लेस देन x और y इज़ इक्वल टू x, राइट। ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये हमें प्लॉट करना आता है, और ये किस फॉर्म में है, ये है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। और यहाँ पे m क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1x प्लस 0। ठीक है, तो स्लोप क्या है, स्लोप है 1, और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0 0। तो अभी हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं पहले। हमारा y इंटरसेप्ट था 0 0, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। और इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप था 1, तो जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, y डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है y इज़ लेस देन और इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, y इज़ लेस देन x का मतलब क्या है। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, तो y क्या होगा, y इज़ लेस देन 3 होगा, राइट। मतलब 3 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम इस इनइक्वालिटी में इंक्लूड करेंगे इन्फिनिटी तक, y इज़ लेस देन 3 से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू ले लें 5, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या कह रही है, y इज़ लेस देन 5। सो y इज़ लेस देन 5, हम 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं y इज़ लेस देन 5। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 8 ले लें तो y इज़ लेस देन 8 के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं y इज़ लेस देन 8, राइट। तो इसके नीचे इन्फिनिटी तक, इस लाइन के नीचे इन्फिनिटी तक जो भी एरिया है वो सारे एरिया को अगर हम शेड कर दें तो वो हमारे इस इनइक्वालिटी का y इज़ लेस देन और इक्वल टू x का सल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको शेड कर लेते हैं। तो ये है y इज़ लेस देन और इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटी का ग्राफ है। अभी हमें एक और इनइक्वालिटी दी गई है, y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 3। y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई इक्वल टू साइन नहीं है, लेकिन इसको अभी हम ट्रीट करेंगे, ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप है 2, और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0 3। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, हम सॉलिड लाइन नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, हम डॉटेड या डैश्ड लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम ये लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0 3, वो यहाँ पे है। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, यानी इसका स्लोप है 2। x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, y डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये हमने प्लॉट कर लिया, लेकिन हमसे बोला गया है y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 3। ठीक है, तो जब ये लेस देन था तो इसके नीचे के सारे रीजन को हमने शेड किया था, अभी ग्रेटर देन है, मतलब इसके ऊपर के पूरे एरिया को हम शेड करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 3 का ग्राफ। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये दोनों इक्वेशन जो हमें दिए गए थे, ये दोनों इक्वेशंस, ये एक सिस्टम है, y
इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स एंड y इज़ ग्रेटर दैन 2x प्लस 3, अगर ये एक सिस्टम है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको शेड कर लेते हैं। ये पार्ट हमारा सोल्यूशन है, ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है। अभी हम एक और सिस्टम सॉल्व करते हैं। इस बार हमें दिया गया है y इज़ लेस दैन और इक्वल टू x, जिसका ग्राफ हमने पिछले बार ही प्लॉट किया था, और दूसरी इनइक्वालिटी दी गई है y इज़ लेस दैन x प्लस 2। ठीक है, ये एक सिस्टम दिया गया है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। y इज़ लेस दैन x प्लस 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा स्लोप क्या है? स्लोप है 1, और y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है 0 2। और यहाँ पे क्योंकि कोई इक्वल टू साइन नहीं है तो हम डैश्ड लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट है 0 2, जो कि यहाँ पे है, ये है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, और स्लोप क्या है? स्लोप है जब हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट बढ़ रहे हैं। स्लोप है 1 यूनिट इन द x डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन द y डायरेक्शन। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अभी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ को, पर डैश्ड लाइन यूज़ करेंगे। अभी हम शेड कर लेते हैं, क्योंकि y इज़ लेस दैन x प्लस 2 है, तो इसके नीचे का जो एरिया है इन्फिनिटी तक, वो इसका सल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा पार्ट है जो इस सिस्टम का सल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनिटी तक है, छोटा तो नहीं है, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो हमने दोनों इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट किया था, वो इतने बड़े एरिया में ओवरलैप कर रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस सिस्टम का सल्यूशन ये है, और हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें एक और सिस्टम दिया गया है, और इस बार कहा गया है y इज़ नॉट लेस दैन x प्लस 2, y इज़ नॉट लेस दैन x प्लस 2, इट इज़ ग्रेटर देन x प्लस 2, राइट, इट इज़ ग्रेटर देन x प्लस 2। तो इस बार हम इस सिस्टम का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मैं थोड़ा अंडू कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। पिछले बार हमें लेस देन दिया गया था, इस बार हमें ग्रेटर देन दिया गया है। मतलब इस बार हम दूसरी डायरेक्शन में एरिया को शेड करेंगे। ठीक है, तो y इज़ ग्रेटर देन x प्लस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग। तो इस सिस्टम का कोई सल्यूशन नहीं है, नो सल्यूशन।